प्रश्न है हमारे पास, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। तो हमें दिया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक है, तो अगर मैं क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस को 100 मान लूँ तो हमारा अंकित मूल्य मतलब कि MRP कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का 75% अधिक। ठीक है, 175। अभी प्रश्न क्या कहता है कि अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है। ठीक, ये है हमारा MRP मतलब अंकित मूल्य। इस पे अगर मैं 40% की छूट दूँ तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 60%। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 5 तिया में 15 और 5 पंजे में 25। ठीक है, 5 तिया में 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 तिया 9 और 1 10, कितना 105। ये काय की वैल्यू आई, ये आई हमारी SP की वैल्यू, कितना सेलिंग प्राइस जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। याद रहे जब भी हम अंकित मूल्य मतलब MRP पर छूट देते हैं तो जो वैल्यू आती है हमारे पास वो हमेशा SP आती है मतलब सेलिंग प्राइस जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, अब हमसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमारा 100 हुआ और सेलिंग प्राइस हमारा 105 हुआ, तो यहाँ से लाभ परसेंट कितना निकल रहा है। तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि डिफरेंस है यहाँ पर 5 का। लाभ किस में हुआ है, 100 में। परसेंटेज पूछा है तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, आया हमारा 5। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। धन्यवाद।